नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। नाम है बहस बिहार की, लेकिन पूरे देश के लिए एक खतरा जो मंडरा रहा था या फिर जिसकी तैयारी चल रही थी, जहां नौजवानों को, पूरे देश को, नौजवानों को भटकने के लिए विवश किया जा रहा था, जहां एक ट्रेनिंग चल रही थी। उस ट्रेनिंग पर जब पटना पुलिस नहीं उन्हें ढूंढ पाई, जब खास तरह की इंटेलिजेंस प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सामने आई, तब जाकर पटना पुलिस के कान खड़े हुए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए पटना के एसएसपी। लेकिन जब एसएसपी साहब सामने आए तो उसके बाद उन्होंने बात तो बताई कि बात कैसे कैसे गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन गिरफ्तार किए गए, कौन कहां था, उनकी प्रोफाइल क्या है। लेकिन बात बात में ही उनकी जुबान से आरएसएस और पीएफआई की तुलना वाली बात निकल गई। नहीं होनी चाहिए थी, उनसे ऐसा हम अपेक्षा नहीं करते, लेकिन बात निकली। और जब निकली तो हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई आप बताइए कि आपने कैसे कहा, लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने। जब हमारे सहयोगी अमित कुमार ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप तूल दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय तब तक चुप था, लेकिन शाम के 7 बजे तक एक खबर आती है कि पुलिस मुख्यालय ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि 48 घंटे के भीतर आपने जो बयान दिया उस पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए। अब देना होगा उन्हें जवाब, और हमें भी उसी बात का इंतजार है कि हमारा तो कॉल उन्होंने उठाया नहीं, फोन उठाया नहीं, लेकिन पुलिस मुख्यालय की बात तो जरूर मानेंगे और उनका जवाब देखना दिलचस्प होगा कि जवाब कैसे तैयार करते हैं और क्या उसके लिए माफी भी मांगेंगे। सबसे पहले वो बयान क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वाली बात जो है, जो अहम बात है, स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। चलिए, इसके भीतर से कैसे कैसे काम कर रहे थे, लेकिन आप शाखा और आरएसएस से आपने तुलना कर दी। तो यह तुलना आपने क्यों की? आप समझदार हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, मेहनत से आईपीएस बने हैं, तो आपके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब भी आपको देना चाहिए था, खंडन करना चाहिए था, क्योंकि मीडिया को आपने बुलाया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्हीं मीडिया वालों ने जब आपसे सवाल पूछा, हमने जब सवाल पूछा, तो आपको हम ही को जवाब दे देना था, हम वही चला देते, लेकिन आपने चुप्पी साधी रखी। अब जब मुख्यालय से लेटर आ गया है तो 48 घंटे के भीतर आपको जवाब देना। हमारे साथ आज गेस्ट पैनल तैयार है। हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक बीजेपी के हमारे साथ होंगे, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, और अभिरंजन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले उन सवालों को लाना बेहद जरूरी है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। मसलन एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से क्यों कर दी? क्या यह तो समझदारी वाली बात है? दोनों संगठन क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? आप लाठी और डंडे को तलवार से मिला दे रहे हैं, आतंक को राष्ट्रवाद से मिला दे रहे हैं, तो फिर यहां पर समझ में खोट है। दूसरी बात, आतंक और जो राष्ट्र भावना है, क्या दोनों एक विचार हो सकते हैं? दोनों एक विचार हो सकते हैं? शायद नहीं होंगे। आतंक की जगह आतंक में ही है और राष्ट्र भावना की जगह, तो इन दोनों को आप मिला नहीं सकते। तेल पानी का मिलन नहीं होता। जिहाद और अखंड भारत क्या एक विचार है? इसका भी जवाब हम एसएसपी साहब से लेना चाहेंगे। सवाल है कि अनुशासन और आतंक की ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं। एक तरफ अनुशासन की ट्रेनिंग दी जा रही है, नेशन बिल्डअप की बात हो रही है, और दूसरी तरफ आप आतंक की ट्रेनिंग को आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उसी टाइप का कुछ लग रहा है। आप मिला देते हैं, तुरंत में मिला देते हैं। तो कोई ये एक पत्रिका के भीतर ढूंढो गलतियां 10 और बन जाओ जीनियस टाइप का तो कुछ हो नहीं सकता कि आपने इधर से इधर से मिला दिया और आप नंबर 1 आ गए। फिर सवाल है कि आपकी जो पुलिस की इंटेलिजेंस थी वो तो सोई हुई थी। 2 महीने से यह सब चल रहा था, तब आपने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री का दौरा हो गया,
खुफिया एजेंसी के कान खड़े रहते हैं, उन्होंने आपको इनपुट दी, उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई, तब आपको पता चला अरे भाई तो राजधानी पटना में हो रहा था, नाक के नीचे। कितनी दूरी है मुख्यालय की? आपके चैंबर की दूरी जहां से गिरफ्तारियां हो 5 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन आपको पता नहीं चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन जरूर करने आए। अभी तक पीएफआई ने अपने पैर कहां कहां जमाए हैं? केरल की बात चल रही है, तमिलनाडु की बात चल रही है। अरे भाई आपकी राजधानी पटना में ये सब पैर फैला चुके थे, जड़ें काफी मजबूत हो चुकी थी और आपको पता नहीं चला। अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि कितने जिलों में इन्होंने अपने दांव पैर जो है वो पूरी तरीके से मजबूत कर लिए हैं। सीधे हम डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ अभिरंजन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, यहीं से शुरू करते हैं, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आएंगे। अभिरंजन कुमार जी, स्वागत है आपका। तुलना हो गई है आज आरएसएस की पीएफआई से। गलती से वाला लगता है आपको कि जुबान फिसल गई, या फिर दिमाग में कुछ आरएसएस मंत्रोच्चारण हो रहा था, इस वजह से दिमाग से निकल आया? यह स्थिति कैसे पैदा हुई? अगर हो भी गई तो फिर यह कितना बड़ा गुनाह आपको लगता है जो पटना के एसएसपी की जुबान से निकला? देखिए, एसएसपी कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है, तो वहां पर बैठे हुए आदमी से जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, तो इसको जुबान फिसलने जैसी चीज तो मैं नहीं मानता हूं। अब इसमें यह है कि अगर ये आरएसएस से पीएफआई की तुलना कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि भाई फिर आपने पीएफआई के जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनको अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी संगठन है, और आरएसएस वो संगठन है आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री समेत देश के बहुत सारे मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के काडर से आए हैं, आरएसएस की शाखाओं से आए हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। तो यह तो अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्वयंसेवक भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आसीन है, चुनाव के द्वारा आसीन है। तो आप अगर वैसा संगठन पीएफआई है तो आपने उनके लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? भाई ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और अगर आरएसएस वैसा संगठन नहीं है जैसा पीएफआई है, तो फिर तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और आप जानते हैं कि एक विरोधी राजनीतिक धरा है, एक राजनीतिक धरा है भारत में जो आरएसएस की तुलना गाहे बगाहे आईसिस से और इस तरह के कट्टरपंथी संगठनों से किया करता है। राहुल गांधी ने आईसिस से तुलना कर दी थी एक बार आरएसएस की। एक इतिहासकार है इरफान, तो उन्होंने जो है आईसिस से तुलना कर दी थी आरएसएस की। अब ये एसएसपी साहब पीएफआई से तुलना कर रहे हैं, और पीएफआई वो संगठन है जिसका हाल के दिनों में जितनी भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं या जितनी भी उग्रता की घटनाएं हुई हैं, सीएए के प्रोटेस्ट से लेकर तमाम, आप देखें कि उन सब में पीएफआई का नाम आ रहा है। और उन सब में और ये कितना बड़ा विरोधाभास है। या तो अगर आप आरएसएस के जैसा पीएफआई को बताते हैं तो आपको उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको टेरर मॉड्यूल कह के आपको ये लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। और अगर आरएसएस जैसा नहीं है पीएफआई, तो आप आरएसएस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उस संगठन को बदनाम कर रहे हैं जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के द्वारा जिसके स्वयंसेवक देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए। तो ये तो देखिए एक लोकतंत्र का भी अपमान है, और ये हमारी जो देश के नागरिक हैं उनका भी अपमान है, उनके विवेक का भी अपमान है कि भाई क्या ये लोग आतंकवादियों को और क्या ये लोग कट्टरपंथियों को देश के ऊंचे पदों पर बिठा रहे हैं? तो ये तो पूरे डेमोक्रेसी का, सिटीजन्स का और मतदाताओं का, वोटर्स का, सबका अपमान है। मुझे लगता है कि एसएसपी साहब ने राजनीतिक बयान दिया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। चलिए, माफी मांग लेनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से 48 घंटे का समय दिया, माफी मांगने में 48 घंटे थोड़ी लगते हैं। विचारिए कि आपने क्या कहा, और बराबर हम इसे रिपीट कर रहे हैं, आप ही के बयान को हम रिपीट कर रहे हैं। बराबर इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए, कहीं कोई सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी भाषा में बबल कहा जाता है कि आपने जो कहा उसको लिख पढ़कर स्क्रीन पर दे देना। एक बात, एक कॉमा, एक पूर्ण विराम, कहीं से कोई बदला नहीं जाएगा। जो आपने कहा उसी तरीके से हमने रख दिया। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल है, विधायक बीजेपी से। बचौल साहब, दिन में भी आपसे बातचीत हुई, फोन पर आपने कहा ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था, आपने निंदा की, लेकिन अभी तक जवाब, अब तो जवाब मुख्यालय को देना, लेकिन मीडिया को जवाब उन्होंने नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने जो पूछा दिया, लेकिन इस बात पर हम जवाब अभी भी तलाश रहे हैं, और हम जवाब एसएसपी साहब से तलाश रहे हैं। सरकार आपकी है
तो एक तो बात तय है कि अगर आपकी सरकार है, जिम्मेदारी अगर आपकी है, इंटेलिजेंस पर तो हम पूछ लेंगे अभिषेक झा जी से, लेकिन जो कुछ भी एसएसपी ने कहा उस पर हम आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे। निश्चित रूप से एसएसपी साहब ने जो कहा है वह निंदनीय है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश और दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नाम कर रहे हैं। आपने सही कहा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश प्रेम की शिक्षा देती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को देश पर मर मिटने की बात समझाती है और जज्बा पैदा करती है, वैसे संगठन की तुलना जो पीएफआई, गजवा हिंद, सरतन से जुदा और जो हमारे मन मस्तिष्क का नहीं है, हमारे विचार का नहीं है, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर कांग्रेस का सपोर्ट क्यों है? काट दो। ज्ञान रंजन जी, दिन भर आपके प्रवक्ताओं की भी बात हमने सुनी, फिर ये सपोर्ट क्यों मिल रहा है? अगर बात निकली है तो जवाब तो देना चाहिए था। हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं एक मुलायम परत आपकी तरफ से चढ़ाई जा रही थी, वो वनस्पति वाली। किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट तो अभी देखा नहीं मैंने, ठीक लेकिन है, आप दिन जिस भर तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा आसिता तिवारी जी का भी बड़ा नरमी भरा ये उनका जो बयान है वो सामने आया। तो क्या आरएसएस और पीएफआई की तुलना होनी चाहिए? क्या सही था जो एसएसपी ने कहा? देखिए, ये बिल्कुल एसएसपी जी ने किस संदर्भ में कहा ये मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं। क्या है कि अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को रखा है, उन्होंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और ये समझने की जरूरत है कि पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ किया। भाई, आरएसएस और पीएफआई का ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको आप सही आज डिबेट पे लाए हो तो मैं तो मानता हूं कि जरूर ये डिबेट का मुद्दा होना चाहिए था और बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इसको लाया। वो पढ़े लिखे जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल से कोई बनता है, अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट को लाया है तो उनको इनका जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने मीडिया से बचे हैं, क्या किए हैं उनके ऊपर है, लेकिन जहां तक मुझे अभी जानकारी मिली है 48 घंटे का उन्हें सो कॉज एटीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिला है। अब उसके संदर्भ में वो क्या देते हैं, क्या बयान देते हैं, वो उनके ऊपर है क्या नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है कि अभी आपने कहा कि यहाँ की पुलिस सोई हुई थी और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और तब आए, तब हमने कहा कि हम तो उस लाइन पर आएंगे, हम उस इंटेलिजेंस वाली लाइन पे ज्ञानरंजन जी आएंगे, लेकिन इस तुलना को लेकर पार्टी लाइन क्या है? कांग्रेस क्या सोच रही है? अभी तक तो कांग्रेस किस तरीके से इस पर अभी तक तो हावी हो जाना चाहिए था इस मसले पर। विवेक जी, मैं बोल तो रहा हूं, आप मुझे एक बार बोलने दीजिए, आपका सारे आंसर उसी में मिलेगा। आप ये बताइए, जब इतने दिन से थे और ये मिला तो यहाँ की जो सिस्टम थी क्या कर रही थी? क्या देश के प्रधानमंत्री की जान पे खतरा थी? तो ये क्यों ये लोकल पीएफआई से आरएसएस की तुलना का सवाल है सर। पीएफआई से आरएसएस की तुलना, भाई पीएफआई ये यहाँ विचारों वाला मामला है। मैं थोड़ी यहाँ पे सीताराम बोल रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो पीएफआई आरएसएस की बात कर रहा हूँ। तो हम सीताराम बोलने के लिए क्या कह रहे हैं आपसे कि आप सीताराम हरे राम करिए? वही तो मैं कह अरे रहा हूं। आपसे तो पूछा जा रहा है कि पीएफआई से आरएसएस की तुलना जो पटना के एसएसपी ने कर दी, तो इस पर कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या है? मैं बता तो रहा हूं विवेक जी, मैंने तो एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि ये तो जो स्टैंड है वही एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन क्यों ड्रॉ हुआ? जब तक ये क्लियर नहीं होगा कैसे कोई कुछ भी बोल देगा? आपने ही अभी खुद बोला कि ये अभी उनको 48 घंटे का वो मीडिया से बच गए, जब हमें पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो चलिए, तो हमारा सवाल लीजिए, क्या ये ठीक है पीएफआई से आरएसएस की तुलना होनी चाहिए? आपके विचार क्या है आरएसएस के बारे में? बता दीजिए, खोलकर बताइए। अभी देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं ऑन स्क्रीन मैं यही बोल रहा हूं कि जो ये हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे की गंभीरता को ये नहीं बोलिएगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, क्यों हुआ के पीछे जाइएगा। अरे आप क्यों नहीं बोल रहे कि गलत हुआ? आरएसएस से तुलना पीएफआई की कैसे कर दी गई? मैं बता रहा हूं विवेक जी, विवेक जी आपने पूरा डिबेट क्यों पे ही शुरू किया? आपने पूरे डिबेट का जो इंट्रोडक्शन दिया वो सारी चीज क्यों हुआ क्या हुआ उस पे आए, और मैं उन्हीं बातों को रख रहा हूं जो आज की दुर्भाग्य है कि ये एजेंडा बेस्ड डिबेट रख के इशू बेस्ड होना चाहिए था। नहीं, आप इसे एजेंडा मत बनाइए, उसकी भी चर्चा करनी नहीं, चाहिए। तो आपको देखिए, अब आपके पक्ष में सब कुछ नहीं जाएगा ना। दे रहा हूं ना विवेक, नहीं, आपको खीर पसंद है, आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको खीर हम नहीं देंगे ना। तो आज रोटी सब्जी पर काम चलाइए। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, क्या सुनिए, पीएफआई से आरएसएस की तुलना की गई, ये गलत है?
रोटी नून खा लेंगे, ऐसा आदमी ये है सवाल हम। मुझसे है विवेक जी आपका। पीएफआई से आरएसएस की तुलना गलत है ज्ञान रंजन जी? विवेक जी आरएसएस नहीं ज्ञान रंजन जी से ये एक सवाल मिनट, मुझसे है। पीएफआई से आरएसएस की तुलना गलत है, कांग्रेस बोले हाँ या ना? मैं फिर से वही जवाब देता हूं। मैंने क्या कहा कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, एक आंसर आपको मिल अरे गया। कौन लाइन ड्रॉ कर देगा? की है तो कोई भी लाइन ड्रॉ ऐसे कर देगा। आप अरे जिसका दिमाग बयान चला लगाने रहे वाली हैं चीज है भाई, उन्होंने तो आरएसएस कंसिडर क्या कर कर दिया रहा है? आरएसएस किस तरह, आरएसएस को आप मिला रहे हैं ना पीएफआई से? अगर आप कह रहे हैं कि अगर लाइन कहाँ ड्रॉ मिला करने रहा की हूं? बात, तो आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, लाइन ड्रॉ एसएसपी मैंने को किया। सपोर्ट कर रहे हैं, एसएसपी के देख, बयान को यही तो सपोर्ट समझ- कर रहे हैं आप। देख, नहीं मैं नहीं किया। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ये बहुत जानने की बात है और मैं बताता हूं। और आरएसएस की बात करें, आरएसएस की भी तो 3 बार देश में बैन हो चुकी है, उनकी आधिकारिक तौर पे तो देखिए। मतलब बोलिए ना, और आप खुल यही के नहीं, बोलिए ना, ब्रिटिश से पहले- अगर बैन हो चुकी है आप ब्रिटिश खुल से कर बोलिए पहले- कि आरएसएस को कांग्रेस मैं मानती बोल है तो कि रहा हूं, आतंकी ब्रिटिश- संगठन है। बताइए ना, कुछ तो लाइन पे आइएगा। आप नहीं, मैं आपका लाइन तो नहीं बोल सकता ना। हाँ, तो आपको अगर घुमा के खीर बोलिए। पसंद है तो थोड़ी मैं खीर दे दूंगा। हाँ, लेकिन पहुंचिएगा वहीं मैं पर नहीं जो मैं सीधा बोल रहा हूं। नहीं विवेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को सुनिए थोड़ा सा अगर मुझे समय देंगे ना तो आपको आंसर 1 सेकंड में मिल जाएगा, और जो आप चाहते हैं ना शायद वही मिल जाए, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ क्या नहीं बोलना चाहता चाह रहा हूं, आप अपनी चाहत को सामने रख दीजिए, पब्लिक डोमेन में ये बात जानी मैं तो चाहिए रख रहा हूं ना। कि आज जो एसएसपी ने जो कहा, ये- कांग्रेस उस पर क्या विचार रखती है? मैं सीधा कहा कि ये जो अगर देश की बात आती है निंदनीय है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? आप ही ने कहा, आपके डिबेट के स्टार्टिंग लाइन से ही है कि ऐसा क्यों हुआ, वो बचे क्यों, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज को जाने बगैर हम क्या तथ्य है, कोई भी स्टेटमेंट देना अभी तक वाजिब तथ्य नहीं है। आपको पता नहीं चला? नहीं, बहुत फिर स्लो कैसे पॉलिटिक्स है कांग्रेस की भाई। नहीं आपको तथ्य स्लो पता नहीं पॉलिटिक्स में चल तो रहा। आपने पिछले स्टार्टिंग के डिबेट में जो इंट्रोडक्शन दिया और जो दोपहर 12 बजे 2 बजे से चला रहे हैं, इसीलिए बीजेपी वाले निकल जाते हैं। आप सोच नहीं नहीं, पाते, नहीं, वो तैयारी में रहते हैं और चुनाव जीतते हैं, मैं भी फिर उतना ही कहेंगे कि हिंदू नहीं, हूं, मैं भी ये उतना ही तिकड़म से हिंदू हरा दिया, वो तिकड़म से हरा दिया। विवेक जी यही तो हम तो यही विडंबना कह है रहे हैं, देश आप में। पॉइंट पर, हिंदू डायरेक्ट तो- पॉइंट पर हिंदू आइए, करने के एकदम क्या मैं पकड़ हिंदू नहीं हूं? लीजिए। आपको पीएफआई कोई से सवाल है? आरएसएस की तुलना की गई, पटना एसएसपी ने की, गलत की, तो क्यों सही की, आप सिर्फ उसका ये जवाब बताइए। लीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूं कि उन्होंने लाइन ड्रॉ किया, क्यों किया? जब तक ये क्लियर नहीं होगा, इस पे कोई भी फिर वही स्टेटमेंट देना बात- वाजिब नहीं है। फिर वही बात आप मैं कर अभी रहे भी हैं, उसी घुमा स्टैंड रहे पे खड़ा हैं। हूं। अरे भाई, और ड्रॉ आपको ये किसने समझना किया? होगा, किसको अधिकार है? कैसे ड्रॉ कर लेगा? अब वो ये वो सवाल अरे का जवाब आप वो देंगे या मैं दूंगा? मानवजीत सिंह ढिल्लों की बात कर रहे हैं या फिर एसएसपी की बात कर रहे हैं? पहले ये डिफरेंस समझिए। आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं या फिर उस पद की बात कर रहे मैं हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए इंडिविजुअल किया था या एसएसपी किया था? नहीं, आप मुझे एसएसपी जवाब ने किया दीजिए। था ना, एसएसपी हाँ, ने तो बस प्रेस काम खत्म। कॉन्फ्रेंस ही ना। सवाल का जवाब मिल गया आपको। मैं यही कह रहा हूं विवेक जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने जो बोला मैं वही बोल रहा हूं। कल मैं ये बयान दे दूं आज, और कहीं वो गलत हो गया तो मैं इसीलिए कह रहा हूं यही स्टैंड है। जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, हमारी स्टैंड है कि चलिए, वो अभी जवाब कांग्रेस को दें। कुछ भी उनपे क्लियर नहीं है। सो कॉज जाहिर हुआ है। कांग्रेस के पास तो अभी कोई कॉज भी हुआ क्लैरिटी उनको नहीं है इस बहुत मसले को clear लेकर नहीं। के। हम जरा अभिषेक झा के उनके पास आते हैं। अधिकारिक अभिषेक बयान झा का आपके इंतजार ऊपर करते आरोपी हैं। हैं लॉ को और क्या कांग्रेस की जवाब देते क्लैरिटी हैं? नहीं है, लेकिन इस क्लैरिटी नहीं होने के बावजूद एक बात क्लियर है कांग्रेस के दिमाग में कि आपको पता नहीं चला, और प्रधानमंत्री की आने की गतिविधि जब बढ़ी तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से आप लोगों की पुलिस की कान खड़ी हो गई। तो सरकार किसकी है? तो नहीं, सरकार रुकिए किसकी रुकिए, है, आप विवेक मत जी? बोलिए, आप मत बोलिए ज्ञान रंजन जी, आप जरा बोलने दिए अभिषेक जी नहीं, को। आप हाँ, अभी बोले अभिषेक कि जी। ज्ञान नहीं है, मैंने तो बोल ही रहा था। अभिषेक जी, ये सवाल मुझसे है आपका विवेक जी। हाँ, देखिए, जिस इशू पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं कि आरएसएस जैसा संगठन हो या कोई और भी संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वर्तमान में जो समाज के नियम है उसके हिसाब से चल रहा हो, अगर उसकी तुलना कहीं से भी होती है किसी भी आतंकवादी संगठन से, तो यह कहीं से भी उचित और जायज़ नहीं है। कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता है। अब रहा सवाल कि आप लोगों ने जो एसएसपी महोदय हैं उनका बयान चलाया है, आप लोगों की बातचीत उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक मेरे पास जानकारी है या मेरी जो उनसे बातचीत हुई है उसके आधार पर यही है कि जो भी संदिग्ध पकड़े गए हैं, जो भी अभियुक्त हैं, उनका जो फर्द बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर ही उन्होंने हूबहू उस बयान को रिपीट कर दिया है। मतलब वो जो बयान उन्होंने दिया है वो कोई उनका व्यक्तिगत निजी बयान नहीं है, जो भी कन्फेशन सामने आया है उसके हिसाब से उन्होंने बयान दिया है। ये हमारी प्राप्त जानकारी या हमारी जो बातचीत है तो उसके ये आधार तो ये पर। नहीं तो ये अब रहा सवाल- बोलने में क्या, ये बोलने में शर्म आ रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये बोल नहीं सकते थे कि उन्होंने जो कहा वही शब्द मैं दोहरा रहा हूं, बात खत्म हो जाती, आज की डिबेट नहीं होती। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। एसएसपी यही कह देते कि दोनों जो पकड़ाए हैं भाई, दोनों ने ये कहा, ये जो मैं कह रहा हूं उनकी जुबानी से जो निकले हुए शब्द एक हैं, लाइन और, उनकी जुबान से निकले हुए एक शब्द हैं, स्टेप बात और, खत्म हो जाती। एक स्टेप और विवेक जी, एक स्टेप और। दूसरा मसला यह है कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं, अपनी पार्टी का पक्ष रखने आपके सामने आता हूं। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने उनको एक सो कॉज नोटिस जारी किया है
और एक बार जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान या जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया चलिए है, एक लाइन बता दीजिए अभिषेक जी, एक लाइन बताइए। फेलुअर आपका जो इंटेलिजेंस वो फेल हो गया था ना भाई? पकड़ा गया है कोई भी अभियुक्त या कोई भी संदिग्ध तो बिहार की पुलिस के ही द्वारा, इस पक्ष को भी आप नकार नहीं सकते हैं। मतलब सूचना नहीं थी, सूचना मिली, उसके बाद आपके घर में चोर छुपा है और पकड़ा गया। अगर विलंब से आई है, नहीं, सूचना अगर विलंब से आई है, कहां देरी हुई है, कहां चूक हुई है, वो अनुसंधान का विषय है। लेकिन ये बड़ा अच्छा मुहावरा, अनुसंधान का विषय, ये उचित नहीं है। नहीं, हर चीज तो आप अनुसंधान करने के बाद ही किसी नहीं जांच का विषय, अनुसंधान का विषय, हम निंदा करते हैं, हम चंदा करते हैं, डिबेट में एनालिसिस करते हैं। विवेक जी, आप किसी डिबेट में एनालिसिस करते हैं तो एक बार आप भी उस पर अनुसंधान करते हैं, तब जाकर किसी नतीजे तक आप पहुंचते हैं। हड़बड़ी में तो भाई हमारा अनुसंधान तो देख रहे हैं स्क्रीन पर, मानवजीत सिंह ढिल्लो, अब क्या करें उनका, अब उनको बुला लें। एक बात तो ही हो सकती है कि अपने स्टूडियो में हम बुला लें, अगर आ जाएंगे आपके पुलिस वाले, अगर फोन उठा लें तो बहुत बड़ी बात हो गई। आ जाना स्टूडियो में तो अलग बात है, आते तो पूछ लेते उनसे भी। हमारी तो बात हुई है उनसे, आपकी बात हो गई, देखिए आप सरकार के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, आपका फोन उठा लिया उन्होंने, हमारा तो उठाया भी नहीं, उल्टे हमारे सहयोगी अमित कुमार को कह दिया कि बिना मतलब बात को तूल दे रहे हैं। मैं इस बात से कैसे सहमत हो सकता हूं? अरे हम तो अपने सहयोगी, अपने रिपोर्टर पर तो सहमत होंगे। हमारे रिपोर्टर की जुबान से निकली एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर लाइन होती है। देखिए, मैंने चलिए पीएफआई से आरएसएस की तुलना क्यों की गई? अगर जिसने भी की, उन्हें जवाब देना, 48 घंटे का समय है, पुलिस मुख्यालय ने उन्हें 48 घंटे का समय दिया और यह बताना होगा उन्हें कि आखिर यह बात क्यों कही। अगर यह बात उनकी जुबानी थी जो पकड़े गए थे, तो आप इसे कोट कर सकते थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो लफ्ज कहे, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, वो कुछ इस तरीके से थे, बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर आपने कोट नहीं किया तो यह फिर आपने अपने मन से कहा। तो अब इसका जवाब दीजिएगा और इसे साबित भी आपको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।